नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हो चुका है और यहां भारत में कुछ लोगों के जेहन में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी के बयानों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। शफीकुर रहमान बर्क तालिबानी लड़ाकों की करतूत की तुलना भारत में स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई से कर रहे हैं और सज्जाद नोमानी तो तालिबान को सलाम ही भेज रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क पर यूपी के संभल में एफआईआर दर्ज हुई है और इसके बाद उन्होंने सफाई देकर कहा है कि मेरे बयानों को सही तरीके से नहीं दिखाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके बयान को तालिबान का समर्थन नहीं कहेंगे? क्या यह तालिबानी सोच को बढ़ावा देना नहीं है? बहस की शुरुआत करें उसके पहले यह जरूरी रिपोर्ट देखिए। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अजमत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है। सुना आपने, ये हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और इन्हें अफगानिस्तान में तालिबान राज भा रहा है। फिर से सुनिए, तालिबान के लिए इनके दिल में इज्जत कूट कूट के भरी है। अपने देश को आजाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पांव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। जिसने आपकी मुदाहमत नहीं की उसको आपने गले लगा लिया, आपने आम माफी का ऐलान कर दिया। कोई मुआहिदा करके अगर किसी ने इलाका छोड़ना चाहा तो आपने उसको जाने दिया। पूरे मुल्क में खवातीन से बदसलूकी का एक वाकया भी इस दौरान रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि इस तरह के झूठे इल्जामात आप पर बहुत लगते रहे हैं। और अगले ही दिन यानी आज के दिन बाजार भी खुल गए, बच्चियां स्कूल जाती हुई नजर आ रही हैं। तालिबान जो आतंक का दूसरा नाम है, उस तालिबान राज से भागने की आम अफगानियों की छटपटाहट दुनिया ने देखी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी की इन बातों ने सवाल उठा दिया है कि यह तालिबानी सोच नहीं है। के सांसद ने हमारे क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उनकी तुलना उन्होंने आतंकियों से कर दिया। आतंकी विचारधारा आपकी है, ये सामने आ गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं की विचारधारा आतंकियों से मिलती है। ये आईएसआईएस का परिचय है कि फिर से कोई आईएसआईएस को तैयार करके उत्तर प्रदेश या देश के अंदर लाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। जिस तरह का बयान उन्होंने तालिबान के फेवर में दिया है। कोई नहीं खड़ी है, न हमारे नेता खड़े हैं। आप ही के सांसद है पार्टी? नहीं, हमारे नेता कोई नहीं खड़े हैं। साहब आपके नेता नहीं है? समाजवादी पार्टी हमेशा भारत के संविधान में भरोसा रखने वाली पार्टी है और हम कोई दूसरे मुद्दों पे नहीं जानने वाले हैं। इस बीच शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। भारत के स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों की तुलना तालिबानियों से करने पर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि अपने बयान पर विवाद के बाद शफीकुर रहमान ने दलील दी है कि उनकी बात को तोड़ा मरोड़ा गया है। मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? मैं क्यों दूँ राय इसमें अपनी राय? मैं अपने मुल्क के साथ हूँ। मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी, ये जो होगा, मैं मुल्क के साथ हूँ। ये तोड़ मोड़ का मेरा बयान गलत बयान किया। इस सफाई के बावजूद सवाल तो बना रहेगा कि क्या तालिबान को उसके आतंक के लिए कभी माफ किया जा सकता है? अगर नहीं तो ये नेता क्यों तालिबान का समर्थन करते दिखते हैं? आखिर इस दर्द तालिबान की दवा क्या है? आज तक
देशद्रोह का केस दर्ज हुआ तो जुबान बदल गई बर्क साहब की, लेकिन डर, दहशत, दरिंदगी की जैसी तस्वीरें अफगानिस्तान से सामने आ रही हैं, उसे हर किसी को परेशान कर रखा है। इंसाफ के लिए छटपटाता मुल्क, खौफ के साए में धड़कता हुआ देश, दीन के नाम पर एक जीते जागते मुल्क को दोजख बना दिया गया है। मगर उस तालिबान से भी हिंदुस्तान के कुछ लोगों को मोहब्बत है। आपने देखा, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क को तो तालिबानी क्रांतिकारी लगते हैं। उनकी ओर से कहे गए हर अल्फाज हिंदुस्तानी के सीने में शूल की तरह चुभ रहे हैं। बर्क के बोल गौर कीजिएगा, जैसे हम आजादी के लिए लड़े वैसे वो भी लड़ रहे हैं। तो शफीकुर रहमान क्या ये कहना चाहते हैं कि जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी, वैसी ही लड़ाई अमेरिका से तालिबान के लड़ाके लड़ रहे हैं। उनका यह बयान इस देश को, हिंदुस्तान को, हम सबको शर्मसार कर रहा है और सवाल पूछ रहा है कि इतनी तालिबान परस्ती क्यों बर्क साहब? वैसे बर्क अकेले नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नुमानी तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उनका कहना है कि गरीब और निहत्थी कौम ने दुनिया की सबसे मजबूत फौज को शिकस्त दी है। आपकी हिम्मत को सलाम। तालिबान जिसके खौफ से उसके मुल्क के लोग भाग जाना चाहते हैं, जिसके कारण महिलाओं की सुरक्षा और उनकी आजादी को लेकर दहशत का माहौल है, आप उसको बधाई देकर हिंदुस्तान में खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार साहब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। संगीत रागी, आरएसएस के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब जमई साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना पीर अली कादरी, अध्यक्ष मरकजी अंजुमन कदरिया के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत संबित पात्रा आपसे ही करते हुए, बर्क साहब का कहना है कि जैसे हिंदुस्तान ने आजादी पाई, बिल्कुल वैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान ने आजादी दिलाई है। क्या है इस पर टिप्पणी आप लोगों की? देखिए चित्रा जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इस पे हमें टिप्पणी भी करना पड़ रहा है, इस पर हमें बोलना भी पड़ रहा है, और हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। और मुझे दुख इस बात की है कि इन लोगों की टिप्पणियों के कारण पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कई लोग एक ब्रश से पेंट करते हैं। देखिए नुमानी, अभी नुमानी जी के बयान को मैं सुन रहा था, मैं हिंदी मुसलमान हूं और मैं मुबारकबाद भेजता हूं। किस प्रकार का स्टेटमेंट था। और जो शफीकुर रहमान बर्क एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हिंदुस्तान के संविधान पर शपथ लिया है उन्होंने आज धिक्कार दिया है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को, हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को आपने कंपेयर किया भी तो आतंकियों के साथ कंपेयर किया, उन लोगों के साथ कंपेयर किया जो बच्चियों को नहीं छोड़ती हैं, जो महिलाओं को नहीं बख्शती हैं, बीच सड़क पे उनकी जान ले लेती है। देखिए मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है कि इन लोगों का समर्थन भी किया जा रहा है। मैं कल स्वरा भास्कर के ट्वीट को पढ़ रहा था, कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज ढूंढने की कोशिश की जा रही है इन तथाकथित कोट अनकोट लिबरल्स द्वारा। वैसे एक बात मैं कह दूं, ये हमारी गलत जुबानी है जो हम लेफ्ट को लिबरल कहते हैं। लेफ्ट इज नेवर द लिबरल, वो कभी लिबरल होती ही नहीं है, वो बहुत कट्टरपंथ होती है। और ये लोग एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि क्या हो गया, तालिबान के लिए हम इतना कुछ कह रहे हैं मगर जो हिंदुस्तान में सैफरन आतंकवाद है उसके विरोध में हम कुछ नहीं कह रहे हैं। और तो और नुमानी साहब एक एक्सक्यूज दे रहे हैं, वो तो स्पोक्सपर्सन से, तालिबान के स्पोक्सपर्सन से 2 कदम आगे चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर तो गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं तालिबान कि आप महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हो। नन्ही नन्ही बच्चियां तो स्कूल जा रही हैं अफगानिस्तान में, किस कदर बाजारें भी खुल गई हैं, आप देखिए किस प्रकार अमन चैन का माहौल है चारों तरफ। शर्म आती है। और ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, अर्थात ये मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं। और मैं याद दिला दूं चित्रा जी, ये वही व्यक्ति हैं, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जब ट्रिपल तलाक को एबॉलिश करने के लिए, बैन करने के लिए कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से जब एफिडेविट मांगा था, आपने पता था इन साहब ने क्या लिख के दिया था? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिख के दिया था, महिलाओं का ट्रिपल तलाक में, तलाक बिद्दत में कोई कहासुनी नहीं होनी चाहिए क्योंकि महिलाएं कम अकल होती हैं। एग्जैक्ट शब्द कोट अनकोट, कम अकल होती हैं, उनमें कुदरती अकल कम होता है। तो स्वाभाविक है, सोच तो इनकी तालिबानी ही है। लेकिन मगर अंत में चित्रा जी आप 10 सेकंड और दी तो एक सवाल में पूछना चाहूंगा। आप इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन जल्दी से शोएब जमई जी, मैं आपका रुख करते हुए, ये पाकिस्तानी परस्ती तो बहुत लोगों की रह रहकर सामने आ जाती है, अब ये अफगानी परस्ती क्यों शुरू हो गई है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता का इस तरह का बयान सामने आएगा, इतनी जल्दबाजी किस बात की है शोएब जमई जी?
जी चित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी जवाब दूंगा और संबित जी ने जो कहा उसकी बातों को भी जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो कि ना मैं तालिबानी सिंपैथाइजर हूं, ना उसका अपोलॉजिस्ट हूं, और ना ही मैं कोई इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि शफीकुर रहमान साहब ने तो जो कहा उसके बारे में उन्होंने उसका खुलासा भी किया और उसके बारे में स्टेटमेंट भी दिया कि क्या उनका कहने का तात्पर्य था। लेकिन भारत सरकार का केस दर्ज हो गया, फिर जुबान बदल गई और फिर बता रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उस पे भी जवाब दूंगा, उस पे भी जवाब। लेकिन सबसे पहले देश के लोगों को जानना चाहिए कि हमारी सरकार, मोदी जी के सरकार का क्या रुख रहा तालिबान के प्रति। अरे मैं पूछ लूंगी ना, पहले इनके बयान पर आप बताइए कि क्या आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप बताइए इस देश को कि क्या सोच है आप लोगों की। अरे सुनिए ना, पूछने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं कि यहां से हमारे फॉरेन जो मिनिस्टर हैं वो वहां दोहा गए, कतर गए और तालिबान से मुलाकात की। इवन की जो नेगोशिएशन हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ अमेरिका में, उसमें भारत शामिल है, तालिबान और यूएस के बीच में जो हुआ। यहाँ की रशिया में जब अभी समिट हुआ था तो वहां भी यहाँ से तालिबान का एक रिप्रेजेंटेटिव गया था, जहां के इंडिया के ऑफिशियल्स ने उन्हें मुलाकात। हमारी डिप्लोमेटिक चैनल बैकडोर से लगातार तालिबान से बात कर रही है। अब क्या देश के लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जो सरकारें तालिबान, जिसको तथाकथित आतंकी संगठन कहा गया या कहा जाता है, तो आप उससे तो बातचीत कर रहे हैं, सारी डिप्लोमेसी कर रहे हैं इंटरनेशनली। रशिया उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, चाइना कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, सऊदी अरब ने भी आज स्टेटमेंट दे दिया, यहां तक कि अमेरिका के जो बाइडेन ने भी कह दिया कि जल्दबाजी क्यों है। मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, एक देश के तौर पर सरकार को जो फैसला लेना होगा मैं पूछूंगी संबित पात्रा से। लेकिन इस तरह की ये जो अफगानिस्तान पर, छोड़ दीजिए अफगानिस्तान तो मुल्क उसके लोगों से प्यार है, लेकिन ये जो तालिबान परस्ती है, तालिबान परस्ती है शोएब जमाई, इसको क्या कहा जाए? क्यों जल्दबाजी रहती है इस तरह की भाषा बोलने की? आपको ना, आप कह रहे हैं कि वहां पर स्कूल खुल गए, बच्चियां वहां पर स्कूल जा रही हैं और उनके बारे में जो बातें फैलाई जा रही हैं वो बातें झूठ कही जा रही हैं। होकर आए हैं क्या तालिबानियों से मुलाकात करके? इसकी एनालिसिस ये है कि मैं ये समझता हूं कि अभी लगातार जो डिप्लोमेसी की बात चल रही थी, अचानक से ये मुद्दा इस पे क्यों आ गया कि भारत के मुसलमान तो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए उत्तर प्रदेश का भारत के पूरे मुसलमानों की तो बात नहीं हो रही है शोएब जमाई, और पूरे मुसलमानों के, ठीक है सर, आप खुद से ठेकेदार मत बनिए, खुद से ठेकेदार मत बनिए। आप जिस बयान पर आप आए हैं डिबेट करने, उस पर रहिए ना। आप एक सेकेंड सर, जिस टॉपिक पर डिबेट करने आए हैं उस पर रहिए और पूरे मुसलमानों के खुद से आप ठेकेदार मत बन जाइए। जब भी मैं वतन का मुसलमान प्यार करता है हिंदुस्तान से, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। क्यों है बीच में? रोक नहीं हूँ, भाषण देने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं आप यहाँ पर। एक सेकेंड सब्र आप दिखाइए और देख लीजिए कि देश का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है। सब्र आप लोगों को रखना चाहिए। लेकिन उसके पहले सुप्रिया श्रीनेत, एक आपका जवाब लूंगी, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। सुप्रिया, ये जो बयान सामने आया है दो लोगों की ओर से, किस तरह से कांग्रेस पार्टी भी सरकार के ऊपर लगातार इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर रही है। ठीक है सर, सुनिए ना, आप थोड़ा धैर्य दिखाइए आप भी शोएब जमाई। नहीं, हम नहीं दर्द दिखा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अभी मेघालय में जो कुछ हो रहा है। ठीक है, आप बोलिएगा जरा, सुप्रिया श्रीनेत को बोल लेने दीजिए, मैं पूछ लूंगी मेघालय पर। सुप्रिया। चित्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर वाद विवाद का विषय नहीं है, ये कोई बचपने का तू मैमे का विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी का मामला है और इसको थोड़ी परिपक्वता से देखना होगा। भारत के स्वाधीनता संग्राम के लोगों को किसी से भी कंपेयर करने की मैं भर्त्सना करती हूं, बिल्कुल गलत है। हमने शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के, साबरमती के संत ने हमें स्वाधीनता दिलाई थी, मैं बिल्कुल इसकी भर्त्सना करती हूं, उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। मैं लेकिन एक सवाल पूछती हूं, भारतीय होने के नाते, कांग्रेस, भाजपा, सब कुछ आप एक मिनट के लिए हटा दीजिए। हमारी सरकार ने दोहा में तालिबान से बात करी है, हमारी सरकार ने तालिबान से जो अमेरिका के साथ बातचीत हुई थी उसका भी हिस्सा थी, और हो सकता है आगे चलकर अफगानिस्तान में जो तालिबानियों ने अब कब्जा किया है सरकार पर, हो सकता है हमारी सरकार उनसे कूटनीतिक आगे का रिश्ता दिखाए। अगर मोदी जी कल को तालिबान के हेड ऑफ गवर्नमेंट से मिलते हैं, अगर अफगानिस्तान में वो गवर्नमेंट रही, तो क्या हम उसको सजेशन कह देंगे? मुझे ऐसा लगता है सरकार को तुरंत देश को भरोसे में लेकर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या हम तालिबान की जो लोगों ने कब्जा किया सत्ता पर, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं करते हैं। जो उन्होंने पहले बेटियों के साथ, बच्चों के साथ किया है, वो बर्बरता है, वो क्रूरता है, वो अमानवीय है।
लेकिन सरकार को स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि सरकार का तालिबान से क्या संबंध है। फॉरेन पॉलिसी का जो विषय है वो विपक्ष नहीं तय कर सकता है, वो सरकार को तय करना पड़ेगा। और इसलिए जरूरी है कि पूरा देश जाने कि हमारी चुनी हुई सरकार का आखिरकार तालिबान में जो हो रहा है उस पर क्या स्टैंड है। बहुत सारे देशों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, हमारा भी स्टैंड ये क्लियर होना जरूरी है। ये कंफ्यूजन अच्छा नहीं है देश के लिए, ये मैं कहना चाहती हूं। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए, ये स्थिति तो बनी हुई है ना देश के भीतर, कि आखिर हिंदुस्तान क्या चाहता है, आगे उसके कदम कैसे बढ़ेंगे तालिबान को लेकर, क्या स्टैंड है इस पर भारत सरकार का? देखिए चित्रा जी, मैं आपको समझाता हूं। चित्रा जी, जो हम 5 लोग बैठ के डिबेट में समझ जाते हैं, क्या वो मोदी जी और हमारी सरकार नहीं समझ पाती है? आखिर सरकार ने अभी स्टैंड तो क्लियर किया है। यूएनएससी में भी सरकार ने कहा है कि किसी भी कीमत पे अफगानिस्तान की भूमि के ऊपर तालिबान आतंकवादी अड्डा ना बनाए और आतंकवाद को दूसरे देशों में प्रश्रय ना दे, दूसरे देशों के लिए अपनी जमीन पे प्रश्रय ना दे। देखिए जो आप कह रहे हैं कि आर्टिकुलेट क्यों नहीं किया अभी तक, कहा है ना कल ये उसके प्रवक्ता की ओर से ये बातें कह दी गई कि नहीं करेंगे अपनी जमीन का। चित्रा जी बहुत गंभीर विषय का जवाब दे रहा हूं, बहुत गंभीर विषय का जवाब दे रहा हूं, सुनिए। चित्रा जी, अभी भी हमारे हिंदुस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, 300 से अधिक हिंदुस्तानी वहां फंसे हुए हैं। कल एक बड़े जत्था को मोदी जी की सरकार बचा के हिंदुस्तान लाई। जब तक हमारा एक एक हिंदुस्तानी सुरक्षित नहीं लौटा जाएगा, हिंदुस्तान नहीं आ जाएगा, हम कन्फ्रंटेशन कैसे खोल दें? आप क्या चाहती हैं, सड़क पे हिंदुस्तानियों को पकड़ पकड़ के भून दिया जाए? कतई नहीं। एक एक हिंदुस्तानी का जान हमारे लिए बिल्कुल सर्वधार्य है, हम उनको बचाएंगे, उसके बाद हम जिस विषय पे बोलना है बोलेंगे। ये कांग्रेस तो भड़काएगी, उनके लिए तो मरे वो हिंदुस्तानी, उनको क्या जा रहा है, ये तो राजनीति करेंगे यहां पर। मगर हमें यहां एक एक जान की चिंता करना, हम यहां पर कन्फ्रंटेशन शुरू कर दें, हम यहां लड़ाई शुरू कर, हमारे एम्बेसी के लोग तो सारे आ गए हैं, हमने तो वहां दूतावास बंद कर दिया है, वहां दूतावास तो खुला नहीं हुआ है, फिर संशय क्यों है, फिर शक क्यों है? आप बोल रहे हैं तालिबान के खिलाफ यहां पर आप शुरू कर दीजिए जंग, हम यहां पर जंग शुरू कर देंगे। कल वहां पर हमारे हिंदुस्तानियों को पकड़ पकड़ के भूनना शुरू कर दिया जाएगा। अभी डिप्लोमेसी क्या कहती है? अभी डिप्लोमेसी कहती है घर वालों को बचाइए, अभी आप लड़ाई झगड़ा वाक युद्ध शुरू मत करिए, पहले लोगों को बचा के ले आइए, फिर जो करना है करिएगा। वही काम सरकार कर रही है। कांग्रेस को आप देखिए, मतलब रत्ती भर की पेशेंस नहीं है, ऐसा करना चाहिए वैसे करना चाहिए। फिर यही लोग वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार सैफरन टेरर, ये सैफरन टेरर किन्होंने कॉइन किया था? बाहर जाके विदेश में लंदन में तालिबान की कंपैरिजन बीजेपी की सरकार के साथ पहली बार किसने किया था? ये राहुल गांधी ने किया था। ये मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कंपैरिजन आरएसएस और बीजेपी का किसने किया था? ये राहुल गांधी ने किया था। ये सफीकुर बर्क ने तो बाद में किया है। भड़काने का काम करती है कांग्रेस पार्टी, मौजूदा हालात को नहीं समझती क्या? चित्रा जी, मैं कुछ कहना चाहती हूं। बिल्कुल आप ही से ये सवाल है सुप्रिया जी। मुझे ऐसा लग रहा था जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जब स्थिति इतनी गंभीर है तो थोड़ी परिपक्वता से बात होगी, थोड़ा नेशनल इंटरेस्ट ऊपर रख के बात होगी, तुच्छ राजनीति नहीं होगी। लेकिन कैसे वो बच सकते हैं इनसे, उनका तो चरित्र आप जानती ही हैं। तो अब मैं बता देती हूं, IC 814 के मामले में दुर्दांत आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को, जरगर को किसने छोड़ा? तालिबान से दोहा में आपने मल्टीपल राउंड ऑफ बातें करी हैं, आप यहां पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं, तालिबान को गाली दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनको उकसाया ना जाए। तो भाई भारत सरकार को अपना इशू क्लियर करना जरूरी है। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। फॉरेन पॉलिसी बहुत मैच्योर डिसीजन होता है। आप डोमेस्टिक ऑडियंस की ताली के लिए फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। आज हमारा एक फ्रंट पाकिस्तान से खुला हुआ है, एक चीन से खुला हुआ है। अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, वो दुर्दांत आतंकवादी, उनको पाकिस्तान शह देता है। मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। 10 सेकंड चाहूंगा मैं, हमारी आंतरिक सुरक्षा से भी ज्यादा बढ़कर मामला है। ठीक है, 10 सेकंड सिर्फ अशोक सज्जनहार जी के बाद में फौरन जाऊंगी और बाकी मेहमान जल्दी से। ठीक है, 10 सेकंड का आंसर प्लीज। एक मिनट चित्रा जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ। जो हमारा नॉर्थ चित्रा जी बीच में फिर शुरू हो गया, बात कौन करेगा यहाँ पर? ठीक है, मेघालय हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, इसके बारे में कौन बात करेगा? ठीक है, हम अफगानिस्तान की चिंता करेंगे, देश की ठीक है। आंतरिक सुरक्षा की चिंता कब करेंगे? ठीक है, ठीक है। गृह युद्ध की स्थिति है। चित्रा जी, अब मैं बोल सकता हूं? धन्यवाद। जल्दी से चित्रा जी, यहां कहा गया कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से कि मैच्योरिटी की आवश्यकता है। मैं देश की जनता के ऊपर छोड़ता हूं, इतने बड़े चैनल में लोग ये वाद विवाद देख रहे हैं। कौन मैच्योर है? ये राहुल गांधी मैच्योर है या मोदी जी मैच्योर है? ये डिसाइड देश की जनता कर लेगी, मैं और कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं करेंगे। छोड़ दीजिए देश की जनता के ऊपर। सज्जनहार जी बैठे हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, वो बता देंगे। जो मैंने आपको कहा यही मैच्योरिटी है। पहले देश की जनता को बचा के लाना, बाद में राहुल गांधी जी के प्रश्नों का उत्तर देना। और मेघालय और मिजोरम के बारे में डिस्कशन करने से किसने मना किया है? आप तालिबान की गलत हरकतों को मेघालय मिजोरम से कंपेयर करने की जरूरत कर रही है। यह स्वरा भास्कर और आप में क्या फर्क है?
दोनों आउट ऑफ वर्क हैं, दोनों के पास काम नहीं है, दोनों देश को बदनाम करने में लगी हुई हैं। याद रखिए, बोथ ऑफ देम आर आउट ऑफ वर्क। आते हैं प्लीज सर, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक ये है कि आखिर तालिबान परस्ती इस देश के भीतर कुछ लोगों की क्यों है। हम मेन टॉपिक पर आते हैं। प्लीज प्लीज आप दोनों लोगों से गुजारिश है। अशोक सज्जनहार जी, जल्दी से एक आपका कमेंट। राहुल गांधी से बोलो क्या सेवन करके आता है वो। प्लीज सर, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अशोक सज्जनहार देना चाहूंगा जी सर, प्लीज जी, क्योंकि इतना आपका डिस्कशन हुआ है। एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए, गाली वाली मैडम हमेशा गाली देती रहती है, 24 घंटे गाली देती रहती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल क्लैरिटी है। चित्रा जी, इस मैडम से कहिए गाली देना बंद करें पहले। ये क्या होता है, आप क्या सेवन करके आते हैं, क्या होता है? ना ना ना, ये मैंने तो इनके बारे में कुछ नहीं कहा। ये क्यों कह रही थी क्या सेवन करके आते हैं? राहुल गांधी सोच रखा है क्या क्या सेवन करके आते हैं? राहुल गांधी सोच रखा है क्या कुछ सेवन करके ही बैठना पड़ता है? ठीक है साहब, अशोक पी के बैठते हैं भैया। अशोक जी को बोलने दीजिए। राहुल गांधी सेवन करके बैठते होंगे। प्लीज आप क्षुद्रता का अपना वो परिचय मत दिया। मौलाना साहब भी हमारे साथ, कादरी जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अशोक जी को बोलने देते हैं। अशोक जी जी, देखिए, मैं एक तो पहले बात कहना चाहता हूं, जो कहा गया यहाँ पर हमारी फॉरेन पॉलिसी में कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत क्लैरिटी है। दूसरा, यहां पर आरोप लगा है जो भारत अमेरिका के साथ, तालिबान के साथ बात करता रहा है, बिल्कुल गलत, एकदम गलत। देखिए, हमने तो यहां तक जो उनकी फरवरी 2020 में उनकी जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, समझौता साइन हुआ था दोहा में, और सब देश गए थे वहां पर, भारत नहीं गया था वहां पर। अभी कुछ लोगों ने कहा है जो भारत के और तालिबान के बीच में बातचीत हो रही है, उसका पूरी तरीके से खंडन किया है विदेश मंत्री ने और विदेश मंत्रालय ने। जो हमारी तालिबान से कोई बातचीत नहीं हो रही है। देखिए, जो इन्होंने कहा है जो रशिया में कोई वो मीटिंग हुई थी तो उसमें भारत को बुलाया गया था। हाँ। नवंबर 2018 में भारत को वहां पर आमंत्रित किया गया था। रूस जो ये मीटिंग की थी उसमें हमारे 2 रिटायर्ड ऑफिशियल्स गए थे। उनका ब्रीफ था केवल लिसनिंग ब्रीफ। They were not to open their mouth as far as this is concerned. एक छोटा सा जवाब अशोक जी, इसके पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं। 1996 में जब तालिबान की सरकार आई थी, उस समय भी हिंदुस्तान की ओर से उसको मान्यता नहीं दी गई थी। तो क्या मौजूदा स्थिति भी आप वैसी ही देख रहे हैं? हालांकि अभी खुलकर भारत सरकार की ओर से स्पष्टीकरण इस पूरे मामले में नहीं आया है। देखिए, अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी तो वहां सरकार ही नहीं बनी है। बिल्कुल चित्रा जी, क्या जल्दी है? सरकार बनने दीजिएगा। अभी तो वहां पर गुट बड़े हैं, फैक्शंस बड़े हैं, बातचीत हो रही है। उनकी सरकार बनने दीजिए, उनकी नीतियां बनने दीजिए। हमको क्या जल्दी है वहां पर उनको मान्यता देने के लिए? देखिए, फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत अहम जो वो है प्रिंसिपल है, आपको स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखना है। आपको ये देखना है, सभी चीज आपको नाप तोल कर देखनी है, तभी आप निर्णय लेंगे। कोई और देश कैसे कर रहा है वो हम नहीं देखेंगे। देखिए, किसी ने कहा है जो रूस ने वो कर दिया है, चीन ने कर दिया है। हमारी फॉरेन पॉलिसी रूस और चीन की फॉरेन पॉलिसी से निर्धारित नहीं होती है। हम अपने इंटरेस्ट देखेंगे। और जैसे कहा गया है, कल की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हुई है उसमें हमने कहा सबसे पहले हमारे अपने जो लोग हैं उनको हम वापस लेकर आना चाहेंगे, सुरक्षित लेना चाहेंगे। जो अफगान लोग हैं, आपको मालूम है जो वहां पर एक गुरुद्वारा है करते परवान, वहां पर काबुल में, वहां पर करीब 300 के आसपास सिख लोग हैं और हिंदू लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिनके ऊपर ऐसी बर्बरता की जा रही है। तो हमने कहा है उनको भी हम वापस यहां पर लेकर आएंगे, उनको भी यहां पर पनाह देंगे। तो देखिए, हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, और उसके बाद हम ये निर्णय करेंगे, ये निश्चित करेंगे जो अफगानिस्तान की टेरिटरी, उसका प्रयोग नहीं किया जाए किसी भी आतंकी घटना के लिए। और भारत के विरुद्ध तो कोई ऐसी आतंकी घटना नहीं होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। यकीनन अशोक सज्जनहार जी, जो लोग हमारे फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित भारत वापस ले आना ही पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, और उसी का जिक्र आप यहां पर करते हुए चले आए। लेकिन आपने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह मुस्लिमों पर भी वहां पर बर्बरता की जा रही है। लेकिन हमारे देश के भीतर कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको वो बर्बरता दिखाई आखिर क्यों नहीं देती? इतनी ज्यादा तालिबान परस्ती की जरूरत मौजूदा वक्त में क्यों है? क्यों बिल्कुल अलग बयान, हिंदुस्तान की अलग जुबान और कुछ लोगों की अलग जुबान? ऐसी स्थिति कुछ लोग पैदा क्यों कर देते हैं?
बारूद के बल पर अफगानिस्तान में आतंक का झंडा लहरा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तालिबानी परस्ती ही पसंद आ रही है और यहां से सलामे मोहब्बत भेजे जा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुद मनाए जश्न तालिबान औरों पर किस तरह से कर रहा है जुल्म। लोग अपने ही देश को, अपने ही मुल्क को, जहां पर चुन चुनकर उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए होंगे, पैसे जोड़े होंगे, सब कुछ छोड़कर वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग जाना चाहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अपने हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तालिबान की ये परस्तें कबूल है। और सीधे अब मौलाना पीर अली कादरी जी आपके पास आते हुए, उसके बाद संगीत रागी जी मैं आपके पास आऊंगी। मौलाना पीर अली कादरी, ये बताइए हमारे दर्शकों को, ये तालिबानियों के कसीदे इतने क्यों पढ़े जा रहे हैं, क्या जरूरत है इस बात की? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मुसलमान ना तालिबान परस्त है ना किसी और परस्त है। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह परस्ती जानता है और कुछ नहीं जानता। रहा सवाल शफीकुर रहमान बख्श साहब का बयान और सज्जाद नोमानी साहब का जो बयान है, वो बयान के ऊपर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि वो उनका खुद का जाती बयान है। मेरा अपने जाती ख्याल ये है कि तालिबान की हरकत से ज्यादा इन पर मीडिया ट्रायल हमारा अपना हिंदुस्तान का मीडिया चला रहा है। तालिबान के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि हम ना ही अफगानिस्तान बल्कि जितने विदेशी हैं उनका भी जो है हम सिक्योरिटी देंगे और जितने भी वहां पर एम्बेसीज है उन तमाम को सिक्योरिटी देंगे। तो एक बार उनको करने तो दीजिए, उनके हालात को देखने तो दीजिए। लेकिन यहाँ मालूम ऐसे हो रहा है चूंकि तालिबान मुसलमान है। आप कह रहे हैं कि वो उनका जाती मामला है और आप भी आ गए यहाँ पर समर्थन में। आप सुन लीजिए, तालिबान को मौका दीजिए, उनको देखने। आपको तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही है मुल्क छोड़कर किस तरह से भाग जाना चाहते हैं लोग? और वो कौन है? वो अफगानिस्तान के मुसलमान है। क्या आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है? सुनिए चित्रा जी, सुनिए, भाग रहे हैं तो खौफ में भाग रहे हैं। अब तक के वहां पर ऐसी कोई घटना नहीं घटी। किससे खौफ में भाग रहे हैं पीर कादरी साहब? किससे खौफ में भाग रहे हैं वो लोग? उनका पास्ट जो था वो गलत था, हम उसको भी गलत कहते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट है उस पर वो जो अपनी बात रख रहे हैं, हमको देखने की जरूरत है, उसके बाद हम टिप्पणी करेंगे। क्या देखने की जरूरत है? आपकी टिप्पणी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाती है मौलाना पीर अली कादरी जी? आपको नहीं पता कि औरतों के खिलाफ किस तरह का जुल्म वहां की औरतें खुद के लिए पूरे विश्व से, हिंदुस्तान से वो निवेदन कर रही हैं कि हमें बचाइए, हमें हमारे अधिकार दीजिए। जलालाबाद में सिर्फ अफगानी झंडा, अपने ही मुल्क का झंडा लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उनके ऊपर गोलियां बरसा दी गई। और आप लोग कह रहे हैं कि पहले उन्हें मौका दीजिए और उनके परस्ते हमें स्वीकार है। कैसे बातें करते हैं सर आप लोग? कल वहां पर लेडी एंकर ने रिपोर्ट की ग्राउंड से, आपको वो भी जो एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है और वहां से हजारों तस्वीरें सामने आ रही हैं। लाखों महिलाएं बोल रही हैं कि हमें बचाइए, हमें हमारे अधिकार दीजिए, हमें नहीं रहना है सर से लेकर पांव तक, आंखों पर भी बुर्का डालकर। वो आप लोगों को नहीं नजर आता है सर? लेडी ने न्यूज पढ़ी है, आप लोग वो चीजों को नहीं बताना चाहते क्योंकि मुसलमान है। आपका काम है टारगेट करना। आपका यहाँ पर सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी करने आप नहीं बैठे हैं मौलाना पीर कादरी साहब, ठीक है ना? सबकी नुमाइंदगी करने नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? सारे लोगों को एक ही रंग में रखने की कोशिश मत कीजिए। सारे लोगों को एक रंग में रखने की कोशिश मत कीजिए। संगीत रागी, समझ में आ गया सर, समझ में आ गई आपकी भी मानसिकता, आपकी भी मानसिकता समझ में आ गई है, ठीक है ना? एक आदमी जो सांसद है वो कहता है स्वतंत्रता सेनानियों से तुलना करता है तालिबान के लड़ाकों की। आप लोग मुखालफत नहीं करते उस आदमी का? एक आदमी पढ़िए में, मैं सुनिए ना सर, सुन लीजिए एक सेकंड, सुन लीजिए मौलाना पीर कादरी, सुनिए। उनका ये कहना है कि जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। तालिबान के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, बाजार खुला हुआ है, बच्चियां स्कूल जा रही हैं। मैं आप सभी को सलाम है। अरे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो शर्मसार नहीं करती आप लोगों को? अरे आप वहां की महिलाएं क्या मुसलमान नहीं है? आप लोग को दिखाई नहीं देती है? क्या होगा? अरे प्रेजेंट उनका क्या मौकफ है वो तो देखिए। आप प्रेजेंट मौकफ देखिए, उनका क्या मौकफ है, उनको दीजिए, उसके बाद में देखेंगे। अरे उसके तो अभी जो कर रहे हैं उसकी तो मुखालफत करेंगे या नहीं करेंगे? अभी जो कर रहे हैं आप उसकी मुखालफत करेंगे या नहीं करेंगे? जो उनका इतिहास रहा है, जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, आप उसकी आलोचना करेंगे या नहीं करेंगे? संगीत रागी, ठीक है सर, समझ में आ गई आपकी बात, मुझे समझ में आ गई आपकी बात। जरा इस चश्मे से आप लोग बाहर निकलिए, जरा सोचिए तालिबान किस तरह की क्रूरता करता है और बैठकर यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं आप उसको।
संगीत रागी। देखिए चित्रा जी, मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा ये इस्लामिक ब्रदरहुड है जिसमें वहाँ के आधे से ज़्यादा मुसलमान बाहर भाग करके तालिबान के डर से जाना चाहते हैं, और भारत के मुसलमान जो हैं, मैं सबके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे तत्व हैं जो उनके समर्थन में आकर के बोल भी रहे हैं, खड़े भी हो रहे हैं। दूसरी बात है, देखिए तालिबान एक व्यक्तियों का समूह सिर्फ नहीं है, यह एक इस्लाम की व्याख्या भी है, ध्यान रखिएगा। और उस इस्लाम की व्याख्या ऐसी है जिसका जिहाद जिसका नारा है, काफिरों की हत्या और काफिरों के खिलाफ जंग उसका नारा है, और यह इस्लाम की व्याख्या देवबंदी इस्लाम की ही एक व्याख्या है। यदि आप रेडिक्लिफ लाइन जो है अफगानिस्तान के इधर जाएंगे या खैबर पख्तूनवा की तरफ जाएंगे, वो इस्लाम की व्याख्या, जरा इनका रोकेंगे तभी मैं अपनी बात कह पाऊंगा। कादरी साहब, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, मैं ठीक करवाती हूँ। उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा, दोनों साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। पीर कादरी जी, देखिए आप, वो इस्लाम की व्याख्या जो है वो जमाते इस्लाम पाकिस्तान की जो व्याख्या है वो वही व्याख्या है। इसीलिए तहरीके तालिबान जो है वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके में भी इतना ज्यादा मजबूत हुआ है। तो हमको सिर्फ इसी आधार पर नहीं ले लेना चाहिए कि हम देख रहे हैं कि एक असभ्य मध्ययुगीन कबीलाओं की एक जमात है, जो भीड़ है, जो अपने हाथों में आधुनिक बम, गोला बारूद और पिस्तौल लेकर के खड़े हैं। हम तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बाबर के समय किस प्रकार का भारत में विध्वंस हुआ होगा, या मध्य एशिया में जब इस्लाम फैला होगा तो उस समय कैसी दहशत रही होगी, यह एक सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई क्या दो राय है क्या कि जब 9/11 हुआ था तो ब्रिटेन के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे मुसलमानों के लोग थे, मुस्लिम संगठन थे, जिन्होंने इसका जश्न मनाया था। उनको लगा था कि हमने अमेरिका से बदला लिया है। आने वाले दिनों में भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो इसको लेकर के बहुत प्रसन्न है। वहां का प्रधानमंत्री खुल करके इसके समर्थन में आ रहा है। हमें मजबूरी समझ रहे हैं, चाइना के अपने वहां पर इंटरेस्ट हैं, हम यह भी समझ रहे हैं, लेकिन भारत का इंटरेस्ट चाइना और पाकिस्तान के इंटरेस्ट वहां बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। तालिबान यह हमको नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान पाकिस्तान के द्वारा खड़ा किया गया है, और आज के दिन में उस नेक्सस में चाइना भी शामिल है, जहां हमारे राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंच रही है। और आप इस तरह का बयान देंगे तो आपके बयानों का और असर होगा जिन लोगों के ऊपर आप प्रभाव रखते हैं। और आपको पता है, आप पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं इस वक्त, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो बोली बोल रहे हैं उससे पाकिस्तान की महिलाएं सहमत नहीं हैं। वो कह रही हैं कि गुलामी की जिन जंजीरों को तोड़ने की बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, दरअसल उनको नहीं पता कि आगे आने वाला वक्त कितना खतरनाक पाकिस्तान के लिए होने वाला है। इसी शो में पाकिस्तान की दो बड़ी पत्रकार कल कह के गई हैं, और आप हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। मौलाना कादरी, भी अपने थूक की बेइज्जती समझते हैं। पाकिस्तान से आप हमें मत जोड़िए। हमारा ये कहना है कि अगर तालिबान सही रास्ते पर चलता है तो हमारे अपनी देश की सुरक्षा के लिए आप गारंटी ले रहे हैं तालिबान सही रास्ते पर चलेगा? और जलालाबाद में सर झंडा हाथ में उठाने पर जो गोलियां चलाई गई हैं दिखाई नहीं दे रही आपको? महिलाएं जो भाग जाना चाहती हैं, कल पता है आपको, छोटी सी बच्ची वहां पर एक बॉक्स में प्लास्टिक की पड़ी हुई मिली है, वो तस्वीरें आपको दिखाई नहीं देती हैं? लोग किस तरह से अपनी जान को बचाने के लिए प्लेन के ऊपर चिपक जाना चाहते हैं, लोग ऊपर से धड़ाधड़ नीचे गिर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देती हैं वो तस्वीरें? तालिबान को मौका देना चाह रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर? आप सुनने के लिए तैयारी नहीं है ना? इस तरह की गलत बात बोलेंगे तो क्यों सुनेंगे आपको? आप जैसे लोग मुसलमानों को भड़काने का काम करेंगे। आपको मौका देना है दीजिए तो आप ही बोल लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि तालिबान का जो पास्ट है उसका खौफ लोगों के दिलों में है। तालिबान ने अपना एक नया रास्ता रखा है, नई नजर रखी है। हमको चाहिए कि हम उसको मौका दें। मौका दीजिए। संबित पात्रा जी वो कह रहे हैं कि हमें तालिबान को मौका देना चाहिए। खिलाफ रहेंगे, ठीक है। हम यकीनन पुराने रास्ते के खिलाफ है, लेकिन अगर हम वो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हाँ, मतलब तो ठीक है। पहले वाला तालिबान क्रूरता वाला था, अब बहुत अच्छा वाला तालिबान सामने आ जाएगा। वाह साहब, आ जाएगा। ठीक है, सुन लीजिए, संबित पात्रा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं मौका दीजिए तालिबान को, अब वो नया तालिबान बन के आ रहा है। देखिए तालिबान बेसिकली क्या कह रहा है,
वो नया रहे या पुराना रहे, तालिबान 1.0 हो या तालिबान 2.0 हो, तालिबान का एक ही मकसद है कि शरिया कानून, उन्होंने कल भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि महिलाएं तो ठीक है रहेंगी मगर वो शरिया कानून मान के ही रहेंगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, देखिए अफगानिस्तान में ये जो लोग लटक लटक के आ रहे हैं, फ्लाइटों में कूद रहे हैं, जो जान गंवा दे रहे हैं, ये तो मुसलमान भाई ही है ना, ये तो वही लोग हैं जिनको आप कह रहे थे शरिया कानून के हिसाब से चलना चाहिए। अब यही शरिया कानून, मैं एक सेकंड बोल लूं, ये शरिया कानून लगा रहे हैं तो फिर वहां से लोग भाग रहे हैं। और यहाँ हिंदुस्तान में बैठे कुछ लोग भी हिंदुस्तान में शरिया कानून की कवायद कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बहुत बड़े बड़े। चित्रा जी, मैं जब बोलता हूं तो मेरे बीच में, चित्रा जी मैं शांति से कंप्लीट कर सकता हूं, आजादी मेरे को है की बात हो जाए, आप ही को जवाब देना है। एक बार चित्रा जी, मैं इन लोगों के बीच में बोलता नहीं हूं, ये लोग क्यों मेरे बीच में बोलते हैं, मैं कंप्लीट कर लूं फिर ये बोलेंगे। चित्रा जी मैं एक बात बताऊं आपको, आपने 2 हमारे मुसलमान बंधुओं को इस डिबेट में बुलाया है, ये नाइंसाफी है। जिस तरह से इन दोनों ने तालिबान का समर्थन किया है, हमारे करोड़ों मुसलमान भाई तालिबान को समर्थन नहीं कर रहे होंगे, मगर इन दोनों के प्रेजेंटेशन के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो देश में करोड़ों लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, एक सेकंड रुक जाइए। चित्रा जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर महाशय ने कहा कि एक लेडी एंकर को अलाउ किया तालिबान ने न्यूज पढ़ने के लिए, हटा दिया है उसे आज, पता है कि नहीं? उस लेडी एंकर ने अभी कहा है कि मुझे जबरन हटा दिया गया है, मुझे अपने न्यूज चैनल से धक्के मार के बाहर भगा दिया गया है। यही शरिया कानून है, महिला न्यूज नहीं पढ़ सकती है। आप इस बात को जानिए, अभी जाके देखिए न्यूज में चल रहा है, उस एंकर को बाहर भगा दिया गया। आप क्या चाहते हैं हमारे देश में भी एंकर्स न्यूज न पढ़ सके महिलाएं? यही आपका शरिया कानून है। सुन लीजिए ना भाई, जवाब सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, चूंकि बात पहले से शुरू हुई थी, आप इस देश में रह करके इसी देश के खिलाफ कहते रहते हैं ना सर। आपकी बात मैंने सुनी ना, जाते क्यों नहीं अफगानिस्तान? फिर आपको इतना अच्छा लगता है तालिबान तो क्यों नहीं चले जाते? जाइए, थोड़े दिन गुजार के आइए वहां पे। मैं क्यों जाऊं? मुझे अरे वहां पर तो मैं क्यों जाऊं? आप बोल रहे इतना बढ़िया है, थोड़े दिन जाके गुजार के आइए वहां पे, अरे थोड़े दिन रह के आइए। इतना उतावले क्यों है? थोड़ा सब्र रखिए। आपकी बात तो सब्र रखा हुआ हूँ, आपसे सब्र नहीं रह रहा है ना। मैं सुन लीजिए बात, थोड़े दिन गुजार के आइए वहां पे, देख के आइए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। देखिए चित्रा जी, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं शॉल वॉल भी पहना के आइएगा वहां पे। तो मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब आप चुप रहिए, जवाब सुन लीजिए। अरे भाई, कौन क्या कहता है, लेकिन आपके ही सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो क्या कह रहे हैं कि policies of Modi government are not structured that way. Unstructured economic and foreign policies have failed. अरे छोड़ दीजिए ये अंग्रेजी में गुफ्तगू करना, पहले बताइए तालिबान ठीक है या गलत है? ये सब गुफ्तगू छोड़ दीजिए अंग्रेजी का भैया। सुब्रमण्यम स्वामी का सिंपल बता दीजिए तालिबान गलत कर रहा है। आपसे मैं क्या सवाल पूछ रही थी शोएब जमे, आप कहाँ चले गए? मेरे पास वक्त इतने की इजाजत देता है। सुप्रिया, आपके पास मैं नहीं आ पाई, आप लगातार हाथ उठा रही थी, लेकिन बड़ा सवाल अपने आप में यहाँ पर बना हुआ है। इस देश के भीतर जिसको देश की बात करनी चाहिए, मुल्क की बात करनी चाहिए और उन आम लोगों की बात करनी चाहिए जो तालिबान के खौफ के आगे लगातार पिसते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे ही हिंदुस्तान में आपने 2 लोगों को भी सुना, और भी ऐसे तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं और तालिबान का कर रहे हैं समर्थन। ऐसे लोगों का क्या किया जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। तालिबान जो क्रूरता के लिए जाना जाता है, जो महिलाओं के अधिकार को कुचलने के लिए जाना जाता है, जिसको मतलब नहीं है सिर्फ अपने आप से और उसी के तर्ज पर वो आगे बढ़ रहा है, जो बोली नहीं सिर्फ गोली की भाषा जानता है, उस तालिबान के प्रति ये परिस्थिति आखिर क्या दिखाती है? इसी बात को लेकर दंगल में हम चर्चा कर रहे थे। आगे क्या होता है, भारत सरकार का रुख, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन जिस सांसद साहब ने तालिबान की तुलना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से की थी, फिलहाल उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो चुका है। पूरे मामले में आगे क्या होता है, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। हिंदुस्तान के भीतर से जिस तरह की आवाजें तालिबान के समर्थन में आ रही हैं, यकीनन उसने पूरे के पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया है। हिंदुस्तान के भीतर रहकर इस तरह की जुबान आप कैसे बोल सकते हैं जो पाकिस्तान को सूट करती हो? अभी भारत सरकार की ओर से हिंदुस्तान का कोई स्टैंड सामने नहीं आया है, लेकिन देश के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं तालिबान को मौका दीजिए क्योंकि अब वो अच्छा तालिबान बन चुका है। तो जरा सोचिए, अगर इसी तरह की स्थिति रही तो आगे आने वाला वक्त हिंदुस्तान के भीतर कैसा होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे दंगल में। इसी के साथ आज के लिए बस इतना।